आप मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर, कोई भी संख्या लिखिए, ठीक है, कोई भी संख्या लिखिए, नंबर, जैसे हमने एक संख्या लिखा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दीजिएगा जो जो मैं आपसे पूछता जाऊंगा। कोई भी संख्या लिखेंगे, संख्या जैसे मैंने लिखा 2483, और मैं आपसे कहूं कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो बिना किसी डाउट के आप कहोगे सर हमसे इतना मजाक क्यों कर रहे हो, इतना आसान प्रश्न हमसे पूछना है? नहीं पूछना है। इसका इकाई का अंक 3 होगा, अर्थात 3 को इस प्रश्न का इकाई का अंक बोल सकते हैं ना। अंतिम अंक ही इकाई का अंक होता है। लास्ट डिजिट इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट, उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। अंतिम अंक आपने 3 को रख लिया, दैट इज यूनिट डिजिट। कभी कभी आपके मन में ये भी प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 4318.397, आप में से अब मैं पूछूं और मुझे आप कमेंट करके बताओगे तो अच्छा ही रहेगा। ध्यान से एक बार कंफर्म करिए, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आप लोग क्लियर करिए थोड़ा सा सभी लोग। मैं एक सेकेंड, हाँ समझ रहे हो। देखिए इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर निर्णय लेंगे कि 7 हो सकता है। 7 नहीं होगा, दशमलव के पहले का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा, अर्थात यह 8 होगा। 8 के बाद, हाँ यहाँ पर 8 जो है इकाई के स्थान पर है, या दहाई के स्थान पर, या सैकड़े के स्थान पर, या आपके जो है हजार के स्थान पर, तो इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, मैं आपको, अब ऐसे प्रश्न तो परीक्षा में आएंगे नहीं, ये आपको पता ही है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको प्रश्न दे देगा, एक नंबर दे देगा और कहेगा इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो, ऐसा तो कहेगा नहीं। प्रश्न जो आएंगे वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। मैं आपको एक वादा करता हूं कि जितने भी, चाहे कमजोर से कमजोर हो, चाहे अच्छे से अच्छे लेवल के छात्र हो, मैं आप इस सेशन को अच्छे से रेगुलर बिहाव पर करें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये मेरा आपको कमिटमेंट है। ठीक है, आप सीख पाएंगे, मेरा कमिटमेंट है, और इसी कमिटमेंट के साथ आप इसको कंप्लीट करिएगा। यस, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं इसमें जो प्रश्न बनेंगे क्वेश्चन इकाई के अंक पर, वो कैसे कैसे क्या क्या बनेंगे। एडिशन पर बनेगा, अर्थात जोड़ पर बनेगा प्रश्न। जोड़ की एक सीरीज आपको दी जाएगी, 4-5 नंबर दिए जाएंगे, कहा जाएगा जोड़ो बताओ इकाई का अंक। घटाओ के प्रश्न बनेंगे, है ना, घटाओ के प्रश्न बनेंगे, आपको घटाओ मतलब कई सारे नंबर या जोड़ घटाओ का कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। गुणा का प्रश्न बनेगा, गुणे के प्रश्न आएंगे। बेस एंड पावर, जिसको आप लोग कह सकते हैं आधार और घात, आधार घात के प्रश्न आएंगे, इसके भी प्रश्नों को आपको हैंडल करना होगा। फैक्टोरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रम गुणित, इसका प्रश्न यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है, क्रम गुणित का प्रश्न आएगा। पैटर्न एंड सीरीज, आपको क्रम और श्रेणी का भी प्रश्न मिलेगा, क्रम और श्रेणी, इसके भी प्रश्न आपको परीक्षा में दिखेंगे। तो कुल मिला के 5-7 पैटर्न आपके बनते हैं, जो एग्जाम में एक एक करके हम सबको अच्छे से डिटेल से देखेंगे, सीखेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो जोड़ घटाओ के सारे प्रश्न, सब्ट्रैक्शन, जो मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन कंबाइंड फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन, बेस पावर, फैक्टोरियल, पैटर्न सीरीज, हर तरह की बातें यहाँ पर हम लोग लगभग लगभग करेंगे। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और अच्छी रिलेटेड और रिलेवेंट प्रैक्टिस भी करेंगे। लीजिए हम एक एक बात को थोड़ा पहले समझाते हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़िए, हर चीज को कवर करिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अर्थात हम बात करने जा रहे हैं जोड़ और घटाव की। ठीक है, जोड़ और घटाव पर आधारित, जोड़ और घटाव पर आधारित। चलिए एक एक करके अच्छे से सारी चीजों को कवर करिए। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप लोग उत्तर दीजिएगा। आपको मैं ऐसा कोई नंबर दे रहा हूं, आप सीधा सीधा बोलिए 2398, ठीक है, 4216, 5213, 323127। आप प्लीज बताओ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा। कंफर्म करिए सभी लोग, इसका इकाई का मान क्या होने वाला है। इकाई के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको इकाई पर ही जाना है। ठीक है सबको, और बीच का साइन देखना है, प्लस है प्लस है प्लस है, माइनस होता तो उसके हिसाब से जाते। 8 6 14 मतलब 4 हुआ, आप मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। 4 3 कितना, 7 होगा, 7 7 14 मतलब 4, अंतिम अंक कितना होगा बोलो, 4 होगा। एकदम कंफर्म करिए आप सभी लोग। ठीक है, राइट सोल्यूशन आप खुद बताते जाइए। 14 मतलब 4, अंतिम अंक कितना होने वाला है, 4 है। दूसरे नंबर पर चलते हैं,
4216 2319 प्लस 4215 8216। आप प्लीज बता दो हमें सभी लोग इसका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से सभी लोग कंफर्म कर दें। हाँ, जैसे आप देखिए 9 6 कितना होता है, 15 5 होता है, 5 5 10 शून्य होगा, शून्य और 6 जोड़ा तो 6 होगा। इसका इकाई कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। एकदम कंफर्म करते चलिए 6 हो रहा है ना, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं किसी को, नहीं। तीसरा नंबर आप देखिए 4218 माइनस 3215 माइनस कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, प्लस 4172 माइनस 3193। आपके पास देखिए जोड़ घटाओ दोनों का कॉन्सेप्ट आ चुका है। दोनों के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कितना आ जाएगा। 8 में से, अब ध्यान दीजिएगा साइन क्या है, 8 में से 5 घटेगा 3 होगा, 3 2 5 होगा, 5 से 3 घटेगा कितना आएगा, 2 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका, 2 आएगा ना। 8 से 5 घटा 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 में से 3 निकला तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके लिए राइट सोल्यूशन आप कितना लगा सकते हैं, 2 करेक्ट सोल्यूशन आप लगा सकते हैं। एकदम सही आंसर आपके सामने है। यहां तक मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं और आगे की बातें आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर देखिएगा, चौथा नंबर। हाँ देखो, एक सवाल आपको भी थोड़ा सा डाउट देता होगा, हमेशा देता है, सबको देता है। जैसे मैंने लिखा कि 465 है, ठीक है, माइनस 238 है, 232 है, सपोज करिए 232 है, इजीली हमने लिखा 232 है, और मैं इसका पूछूं कि इकाई का अंक बता दो प्लीज कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 5 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, बोलो 3, कहोगे 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने लिखा 465 है माइनस 289 है, अब आपको इसको घटा के बताना है कि इसका इकाई का मान क्या आएगा। तो आप कहते हो सर ये 5 से तो अब घटेगा नहीं, तो 5 के लिए हम बगल से एक उधार लाएंगे और यहां से जब एक उधार आएगा तो 15 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 15, और 15 से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। या इसको ऐसे ना समझ करके आप ऐसे समझिए कि हम 5 से 9 सीधा सीधा घटा दें तो आया कितना, -4, कितना आया, -4। इसका अर्थ है जब भी कभी नेगेटिव वैल्यू आए, माइनस आए, तो आप उसको 10 में जोड़ दीजिए, मतलब उसमें +10 ऐड कर दीजिए, या 10 से सीधा सीधा उस नंबर को घटा दीजिए, जो नंबर है नेगेटिव में उसको सीधा सीधा घटा दीजिए। तो 10 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। मैंने कहा 4138 माइनस 5239 या 5339 प्लस 4218 माइनस 3216। चलिए इसके बारे में आप बता दें फटाफट सब लोग क्या होने वाला है। 8 में से 9 घटेगा, -1 आया, ठीक है, 8 में से 9 घटेगा, -1 आया, -1 प्लस 8 होगा तो कितना होगा, 7 होगा, और 7 में से 6 निकलेगा, यहाँ पर तो चलो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वैल्यू 1 होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और कंफर्म हो जाए, जिससे कि हम सब तय कर लें, हम क्लियर कर लें। 828311 माइनस 2198 प्लस 1413 माइनस 21777। इसका उत्तर बताइए सभी लोग, इसका उत्तर कंफर्म करिए, क्या आंसर आने वाला है इसका, फटाफट सब लोग कमेंट करके बताएं। 1 में से 8 घटा, 1 में से 8 घटा, -7 है, -7 प्लस 3 किया तो कितना होगा, -4 होगा। -4 और -7, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, -4 प्लस -7 -11 होगा, माइनस क्या होगा, 11। अब आपका नियम क्या है उसको समझिएगा। नियम यह है कि इसमें 10 जोड़ा जाता है, 10 से इसको घटाया नहीं जाता है। कितना आया बोलिए, -1 आया, एक्चुअली -1 आएगा, -11 से 10 निकलेगा। इसमें फिर 10 जोड़ो, क्योंकि अभी यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ है, मतलब नेगेटिव ही है, तो 10 फिर जोड़ा तो 10 से 1 घट करके कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि 1 से 8 घटेगा, -7, -7 और 3 तो -4 आया, और -4 और -7 मिलकर के -11 होगा। -11 के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, -11 प्लस 10, ध्यान से देखिएगा, -11 प्लस 10 तो आपका सीधी सी बात है -1 होगा, और -1 अभी भी तो नेगेटिव है, तो 10 में से 1 घटाओ या -10 उसमें फिर से एक बार 10 जोड़ दें तो वैल्यू कितनी हो रही है, 9 हो रही है। ये सब बातें कंफ्यूजन में रहती हैं लोगों के, और बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे कमेंट से कंफर्म कर दें कि जोड़ घटाव वाले प्रश्न तो हो जाएंगे, अब मैं आगे बढ़ूं। अगर आप कंफर्म करो कि यहाँ पर जो है आपको सब क्लियर है, कोई डाउट ना हो, तो मैं आगे बढ़ूं, फिर आगे हम मल्टीप्लिकेशन पर बात करें। इसमें तो कोई समस्या नहीं, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करें, आगे बढ़ा जाए जिससे ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप सभी लोग, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन।
हम गुणे की बात करने जा रहे हैं ना, गुणे की बात करते हैं और गुणे पर प्रश्न देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या बन सकता है। एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर गुणे वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाँ यस, चलिए आइए देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर है और वो क्या है उसको कंफर्म करिए। 3217 1435 3729 1843 211213, ये आपके सामने है। प्लीज डू द मल्टीप्लीकेशन एंड गेट द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। मुझे एक बार कंफर्म करिए इसके बारे में, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए 7 को 5 से गुणा करें 5 है, 7 पचे 35 5 हुआ। 5 को 9 से गुणा करें 9 पचे 45 5 है, 5 गुणे 3 15 5 है, 5 या 15 5 है, अंतिम में 5 है। एक रूल याद रखिएगा, जब भी कभी आपको मल्टीप्लीकेशन के प्रश्न हल करने हो, क्या है मल्टीप्लीकेशन के प्रश्न हल करने हो, तो आपको इंड में क्या चेक करना है, इंड में अंत में क्या चेक करना है 5। इंड में 5 चेक करिए और 5 का गुणा अगर कभी भी ऑड के साथ होगा, ऑड मतलब विषम के साथ होगा, तो कंफर्म है कि उसका मान हमेशा 5 ही आएगा, नो चेंज, कभी भी कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, आपको 5 ही प्राप्त होगा, प्लीज नोट करें इसको। 5 का गुणा कभी भी अगर ऑड नंबर के साथ होगा तो एग्जैक्टली यू गेट ऑलवेज 5 एज अ नंबर एट द एंड ऑफ द नंबर, हमेशा आपको 5 ही प्राप्त होने वाला होगा। एक प्रश्न बनेगा, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। इसलिए मैंने देखो जब एक देखा, दरअसल जब भी हम क्या करते हैं कि हम जब यूनिट डिजिट डिसाइड करते हैं और इंड चेक करते हैं तो मैं दो ही चीज चेक करता हूं, एक तो 5 चेक करता हूं, 5 के अलावा मैं चेक करता हूं कि क्या कोई इवन तो नहीं है, इवन का भी कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इवन है तो उसका भी एक पैटर्न लगाएंगे, ऑड है तो उसका भी एक पैटर्न लगाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 का गुणा कभी भी ऑड के साथ होगा, यू गेट ऑलवेज 5। एक प्रश्न आएगा आपके पास, वो प्रश्न आप बताइए क्या उत्तर होगा कि 1 से प्रारंभ होकर, प्लीज उत्तर बताइएगा, होकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का गुणनफल। प्लीज बताइए क्या होगा, गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक बताओ क्या होगा। कौन कौन बता सकता है। हमने कहा 1 से प्रारंभ होकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं के इकाई का अंक प्लीज हमें बताएं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें और 100 तक जाएं और सभी ऑड नंबर अर्थात विषम संख्याओं को नोटिस करें, उनका इकाई का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए आप लोग। आप सबको पता है अगर 1 से प्रारंभ करें 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सो बढ़ते चले जाए और अंतिम में कहां पहुंच जाएंगे 99। तो आपको पता है कि यहाँ पर बीच में देखो हमें कई बार 5 मिलेगा। एक तो 5 यहाँ मिल ही रहा है, फिर 15 पर भी मिलेगा, 25 पर भी मिलेगा, 35 पर भी मिलेगा, कहीं हमको 0 नहीं मिलेगा। 0 मत लगाइए आप लोग, 0 किस बिहाफ पर आप मुझे बता रहे हैं, आप 0 मत बताओ। यहाँ पर एंड में आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, 0 की पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, अंत में 5 ही आएगा। अगर आप 1 से प्रारंभ होकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल को कर रहे हैं और आपको इकाई की वैल्यू फाइंड करनी है यूनिट डिजिट, यू गेट ऑलवेज 5 इन द एंड। आपको अंत में कितना मिलेगा, यहाँ पर 5 ही प्राप्त होगा। चलिए अब आपके सामने मैं एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आप प्लीज आंसर करिएगा। ठीक है, प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कंफर्म करिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, प्लीज ध्यान से सभी लोग देखिएगा अच्छे से। मैंने लिखा यहाँ पर 239 427 321 198 198 423 315 15137। आप बताइए इसके एंड में क्या आएगा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पैटर्न। जो आपको यह पैटर्न दिया गया है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, टेल मी अबाउट द आंसर, प्लीज आंसर बताओ। इसके अंत में आपको क्या मिलने वाला है। हाँ पलटी मार देते हैं सब लोग ऐसे ही। ठीक है, चलिए आप बताओ सब लोग इसका यूनिट डिजिट कितना होने वाला है, इसका अंतिम अंक क्या होगा। अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जब भी देखिए कभी भी मल्टीप्लीकेशन देखा करिए, इंड चेक करा करो और सबसे पहले आपकी नजर 5 पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, 5 पर। मैं पहुंच गया 5 के पास, लीजिए 5 सहारा होता है अपना, 5 मिल गया। ध्यान दीजिएगा 5 के बाद फिर मैं ढूंढता हूं कोई इवन तो नहीं मिल रहा है, इंड में
और कोई इवन का मतलब क्या होता है पता है आपको? इवन का मतलब होता है जिसके इंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही इवन होता है। हाँ, चलिए मैंने कहा कि हम 5 ढूंढ लिए, 5 मिल गया अपने को, उसके बाद फिर ढूंढा तो मुझे इवन भी मिल गया, इवन भी मिल गया। तो नोट करिएगा, जब 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी इवन के साथ अर्थात सम के साथ होगा तो आपको डाउट ही नहीं, हमेशा और हमेशा आपको क्या लिखना है बोलिए? अंत में 0 ही आएगा, कभी भी कुछ चेंज नहीं आएगा, केवल अंत में 0 आएगा। तो इस प्रश्न के यूनिट डिजिट में आपको 0 मिलने वाला है, इस प्रश्न के यूनिट डिजिट में आपको 0 मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे यू गेट द 0 इन द एंड, आपको अंत में 0 ही प्राप्त होगा, इसमें कोई समस्या नहीं। आप देखो 5 का गुणा, मतलब ये 2 पॉइंट आप लिख लेना अपनी कॉपी में। 5 का मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझिएगा, ये नोट अपनी कॉपी में आपको रखना है। नोट रखना है कि 5 का जब गुणा आप किसी इवन से करते हो तो आपको इंड में हमेशा 0 प्राप्त होता है, और 5 का गुणा जब कभी ऑड से करते हो अर्थात विषम से करते हो तो इंड में आपको 5 प्राप्त होता है। इस बात को लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं? यस। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या जाता है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बताना थोड़ा सा क्रिएटिव लगता है ना। समझ में आई बातें? फिर एक और सिचुएशन आती है कि 5 का कोई लोचा ही नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न है, मान लीजिए 2 3 है, इंटू 1 3 7 है, 2 4 9 है, 3 2 1 है, 1 4 7 है, 3 2 5 है, 3 2 3 है। अब इसके इंड में आपको बताना है, जब 5 आज का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, जब 5 कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो आपको सीधा सीधा सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा अंत क्या है। 3 सत्ते 21 1 हुआ, 1 गुणे 9 9 हुआ, 9 1 के 9 हुआ, 9 सत्ते 63 3 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, लास्ट में क्या आ रहा है बताओ? 9 आ रहा है। देखिए ध्यान से तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिए, मैंने लिखा 4 8 3 3 2 4 4 6 7 4 6 7 3 2 9 1 8 1 1 8 3। प्लीज बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है? 5 नहीं है ना तो टेंशन नहीं है, जब 5 रहता है तो थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है। यस, चलिए 3 चौके 12, 12 मतलब 2, 2 सत्ते 14 मतलब 4, 4 नवा 36 मतलब 6, 6 1 के 6, 6 तरीक 18, 18 मतलब बोलो कितना? 8। अंत में क्या आने वाला है? 8। 8 आ रहा है ना? यस, चलिए 8 आया तो करेक्ट आंसर आपके सामने है, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। 8 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। एक और सिचुएशन आपके सामने है, मैं आपको जैसे ऐसे कह दूं, देखिए ध्यान से, एक प्रश्न दे रहा हूं, लिखिए। मैंने कहा 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, इकाई अंक बोलो क्या होगा? आप लोग कमेंट करें क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के इकाई अंक, सॉरी गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? कौन बता रहा है हमें? अगर हम प्राकृतिक की बात करें, आप सबको पता होगा, व्हाट अबाउट द प्राकृतिक नंबर, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल एन, किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। और क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। मैं इसका क्लासिफिकेशन भी आपको कंफर्म कर दूंगा, परेशान मत होना, और ये जरूरी है आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीपी एंड यूपीएसआई एग्जाम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लियर करूंगा। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल द इनफाइनाइट, जहां तक आप गिन सको। आप हम खत्म हो जाएंगे, लोग खत्म नहीं होते, बस अनंत तक जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं अर्थात 1 2 3 4 बढ़ते चले गए। ध्यान से समझिएगा, हम लोग 100 पे पहुंचेंगे। अगर कभी भी किसी भी संख्या के एंड में आपको 0 दिख जाए तो भाई तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है पूरा प्रोसेस करने का। अगर अंत में कहीं भी 0 दिख गया तो उसके एंड में हमेशा क्या आने वाला है? 0। 0 तो भरमार है यहाँ पे, 10 पे मिलेगा, 20 पर मिलेगा, 30 पर मिलेगा, 100 पे 2 रखा ही है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप 0 0 0 देख सकते हैं, और कंफर्म है कि आपके सामने ये चीज। क्लास को लेकर के डाउट में मत रहो कि क्लास चलेगी भाई, मैथ का डोज मैंने कराया था। अच्छा, मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आप देना। मैंने मैथ की तैयारी कराई थी, मैथ का डोज मैंने चलाया था। 14-15 क्लास के बाद मैंने 100 और 75 क्वेश्चन का मॉडल पेपर कराया था।
कई सारे मॉडल पेपर अलग से कराए थे मैराथन के अलावा। इसके अलावा भी हमने आपको पब्लिक कक्षाओं के रूप में लगभग 40 से 50 कक्षाएं मैथ की मैंने दिया था, याद है कि नहीं? और आप विश्वास करिए, आपको ऐसा कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसा नहीं दिखा होगा जो हम लोग के पढ़ाए लिखाए पैटर्न के अलावा दिखा होगा। मैं नहीं कहता कि मेरा ही पढ़ाया आया था, उत्तर प्रदेश में जितने अध्यापक पढ़ाए थे सबका पढ़ाया आया था, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि मैं जो बोल रहा था आप लोगों को बार बार, आप हमसे मतलब परेशान थे, डिस्टर्ब थे, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब ना हो, आप वही करो जो बताया जा रहा है। और सच में जो लेवल आपने पढ़ा था उसके बहुत ही बिलो अर्थात रिलेवेंट आया था। बार बार मेरा भी फोकस था कि वही आएगा, तो जो कहा जाए उसको माना करिए, ठीक है, परेशान मत हुआ करिए। यूपीएसआई का बिल्कुल बैच तो स्टार्ट ही है, बैच में आप आइए, रेगुलर 5 तारीख से कक्षाएं करिए। तो जब कुछ बात अगर हम प्लान करें, रिसर्च करें, तो बहुत ही शिद्दत से करते हैं। आपकी परीक्षा के लिए भी हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम परीक्षा ओरिएंटेड, हमको मैथ थोड़ी पढ़ाना, हमको आपको परीक्षा क्वालिफाई कराना है, ये उद्देश्य अपना, ठीक है। तो परीक्षा क्वालिफाई के हिसाब से आप पढ़िए, रोज रेगुलर क्लासेस रहेंगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहां तक सबको अगर क्लियर है तो 5 मिनट कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, जोड़ घटाओ गुणे तक, इसके बाद बेस एंड पावर पर आया जाता है, ठीक है। तो चलो तैयार हो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? हाँ, रोज क्लास रहेगी, परेशान मत होइएगा, ठीक। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आप सभी लोग अगर कुछ प्रश्नों को करने में कंफर्टेबल हो, आप सभी का कमेंट जोरदार तरीके से आना चाहिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। अभी तक जितना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया बताओ? हमने पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसी पर प्रश्न हम ले रहे हैं। सबसे पहले जितना पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन 3 पर प्रश्न लेने जा रहा हूं। इसके बाद बेस एंड पावर आपको लेकर चलूंगा, उसको कंफर्म करूंगा। तो सबसे पहले आ जाइए प्रश्नों के सेशन पर। पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर होगा, लीजिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन कौन करेगा इसका उत्तर? आप देख रहे हैं कि आपके पास नंबर चाहे यहां से ले लो चाहे ऊपर ले लो, हम आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल हमारे जितने भी छात्र हैं सब हिंदी वाले ही हैं, मुझे पता है। 7 गुणे 5, देखो हमने 5 ढूंढा और 5 से पहले मेरी नजर कहां पर गई? किसी पर नहीं। चलो 5 मुझे दिखा, और जैसा अभी उसने बताया कि सर क्या मतलब 5 देखें, ये देखें, हम गुणा कर दे, सीधा सीधा कर लो भाई। 7 पचे 35, 5 ले लो, 5 अठे 40। जब एक जगह जीरो मिल गया तो आगे करने की जरूरत नहीं है, जीरो इन द एंड। आप सभी लोग तेजी के साथ उत्तर दें, यस, तेजी के साथ उत्तर दें, जीरो इन द एंड आपके इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज बताओ, 7 to 9, मैं चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तेजी से आपका उत्तर आना चाहिए। 7 to 9 इंटू कितना है? 562 प्लस 155। आप इसके इकाई का अंक बताइए क्या हो जाएगा, क्लियर बताइए। यहां ध्यान देना कि सब गुणा ही नहीं है, गुणे के साथ बॉड मास लगेगा। यहाँ पर जो बॉड मास का प्रोसेस होता है, आपके यहाँ 3 क्वेश्चन बॉड मास से रिलेटेड आए हैं। 9 दूना कितना होता है? 18, 8 रख लो यहाँ पर, 5 ये है 5, 8 5 बोलो क्या? 13, 13 मतलब 3, कमेंट करें 3, बहुत बढ़िया। 3 राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन है। 3 राइट सोल्यूशन है, दूसरा प्रश्न है, और आपके सामने उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन है, जो 3 करेक्ट आंसर के रूप में है, एकदम परफेक्ट है, तैयार है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये लिखा है इसलिए लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट है, आप प्लीज सभी लोग इसको भी बॉड मास के हिसाब से लेके चलिए। सरलीकरण का एक शानदार सा सेशन रखूंगा मैं, बॉड मास के जितने भी पैटर्न हो सकते हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। अभी आप फिलहाल फोकस होकर के इसका उत्तर दे लें। चलिए हमें फटाफट सब लोग आंसर करके बता दें इसका कितना होने वाला है। पहले देखिए ध्यान से, मल्टीप्लीकेशन, 5 गुणे 1 5 हुआ, ठीक है, 7 रख लो, 7 में से 4, देखो अगर हम बॉड मास के हिसाब से हैं तो 7 में से 4 घटेगा 3 होगा, और यहाँ पर अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तंतु में 0 ही होने वाला है, इसका कोई अर्थ तो रहा नहीं 0 का। 5 3 बोलिए कितना है? 8। 5 3 कितना है? 8 है। इसके लिए राइट सोल्यूशन आप डी लगा रहे हो, यस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हल है, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो तीसरा प्रश्न करेक्ट हल है, और वो कितना है? डी है, 8 है करेक्ट हल। आप प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट कर लें। अब जैसे प्रश्न आपके सामने है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो बता सके प्लीज उत्तर करें। प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 459 इंटू 46 इंटू 28 है, 28 के बाद भाई स्टार है, क्या है? स्टार, देखो यहाँ स्टार दिख रहा होगा आपको, इंटू कितना है? 484 है। कह रहा है इसके डिजिट में अंत में क्या आने वाला है। अब इसका उत्तर हमें कोई बता दे। लिखा है कि 459 इंटू 46 इंटू 28 के बाद स्टार है, 484 है, कि गुणनफल के इकाई के स्थान के अंक, अच्छा इकाई का स्थान दे रखा है,
यूनिट डिजिट इसका बोला है क्या होगा, 8 है। अब इसने हमसे पूछा कि यहाँ पर आप बता दो स्टार के स्थान पर क्या होगा। चलो आइए करते हैं हम सब लोग। 9 छंगे 54 होता है 4, 4 गुणे 4 16। अब 6 को स्टार से गुणा करना है, 6 को स्टार से गुणा करना है ऐसा कि इंड में आए 8। 6 को किससे गुणा करोगे कि अंत में 8 आएगा भाई बताइए। 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 2 आएगा, 5 से गुणा करने पर 6 पंचे 30 0 आएगा, 6 त्रिक 18, 3 से गुणा करने पर 8 आएगा। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप इस 6 को किससे गुणा कर दो, 3 से, 3 से गुणा करेंगे तो स्टार का मान आपका 3 हो गया। 3 से गुणा करते ही अंत में अर्थात इकाई के स्थान पर आपको क्या दिखेगा, 3 गुणा करने पर अंत में 8 आने वाला है। एकदम राइट सोल्यूशन आपके इस प्रश्न का कितना बन रहा है बताइए, 3 है जो स्टार के स्थान पे है। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से बताइए, कंफर्म करिए। लिखा है 171, जो कर सके बताए जरूर। यहाँ पर बगल में एन लगा है, 171 NN इंटू 1413 इंटू 729 इंटू 2015 की इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक इसका क्या है, यूनिट इसमें भी दिया है। आप सभी लोग उत्तर बताओगे तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आप अगर हमें उत्तर बताएंगे तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमको भी लगेगा कि सही है, पढ़ाना लिखाना सार्थक है। यन के मान की अधिकतम संख्या, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द यन वी नीड टू डिसाइड। अंतिम मतलब यन का मान ऐसा हो जो सबसे मैक्सिमम हो, वी नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई देखो यहाँ 5 है, अंत में 0 है, तो 5 के लिए कंफर्म है कि इवन होगा तभी अंत में 0 होगा। तो अपने को अगर ऑप्शन ना भी दिखाओ ना तो भी बता लेंगे हम लोग, ठीक है। ऑप्शन को देख करके डिसाइड कर सकते हैं, हमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर 5 का गुणा किसी इवन के साथ होगा तो अंत में 0 जरूर आएगा। तो यहाँ पर इवन में देखिए 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। 6 पर मतलब 2 से भी गुणा करने पर अंत में 0 आएगा, 4 पर भी करने पर अंत में 0 आएगा, 6 पर भी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है। 5 से गुणा करने पर अंत में 5 आएगा, तो 5 को तो लेना नहीं है। ऑप्शन ओरिएंटेड अगर चलना है तो यहाँ पर क्या होगा बताएं, 6 होगा। कितना होगा, 6। इससे पूरा अगर करना चाहो तो कर लो, फिलहाल इसकी जरूरत हमें नहीं थी। 5 9 45 हो तो पता है 5 ही रहेगा। मतलब यहाँ से चाहे जितने भी गुणा विषम के साथ करोगे, आपने पढ़ा ही था 5 का गुणा विषम के साथ करोगे तो ले देकर यहीं फिर पहुंचेंगे हम लोग। 5 के बाद यन की जगह पर क्या पुट कर दूं, 2 पुट करने पर भी 0 आएगा, 4 भी पुट करने पर 0 आएगा, 6 भी पुट करने पर 0 आएगा, 5 को करने से नहीं आएगा। तो इसने हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6। जबकि सही में मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। सही में मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो इवन डिजिट लास्ट हो सकता है 8 हो सकता है। अगर ऑप्शन में कहीं 8 दिया होता तो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट 8 राइट नाउ, उस समय हमें 8 लेना पड़ता। इस प्रश्न के लिए उत्तर आपका 6 होगा। ऑप्शन ओरिएंटेड अगर आप हैं तो आपका उत्तर यहाँ पर 6 होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में बातें आई होगी। यस, लुकुर लुकुर में गलत हो ही जाता है। यस, सही बात है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर जो दे दिया मेरी तरफ से उसको एक टॉफी, हाँ अच्छी वाली, छोटी सी 1-2 रुपए वाली टॉफी अगर खाना है, और सही टॉफी सच में, मतलब अगर जो टॉफी खाने के इच्छुक हैं, मतलब ईमानदारी से अगर इसका उत्तर आप दे रहे हो और सच में सही है तो आप मुझसे मिलना, मैं टॉफी जरूर खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा, टॉफी, और उसके अलावा कुछ नहीं। उत्तर क्या है, प्रश्न क्या है, 433 इंटू 456 इंटू 43 है, उसके लास्ट में क्या लिखा, यन का इकाई अंक आपसे कह रहा है कि n+2 है। इंड डिजिट क्या है, n+2 है। तो इसने हमसे पूछा n स्क्वायर का मान क्या है, n स्क्वायर का मान है ये बताइए। यस, फटाफट बताइए, हाँ फटाफट बताइए क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात तो कंफर्म हो गई, जैसे हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब n स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। n स्क्वायर है भाई, तो इसका मतलब n का मान भाई 4 होगा, 8 होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वर्ग है तो वर्गमूल सोच लो n के लिए। भाई n के लिए आप क्या सोच रहे हैं, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, करेक्ट। चलो, अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कौन होगा, कौन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। तो आइए थोड़ा सा देखा जाए। जैसे आप ध्यान दो तो 3 छंगे 18, तो 8 गुणे n होगा। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट आपका कितना है, n+2 है। लास्ट डिजिट क्या है, n+2 है। ध्यान बहुत समझना, मतलब जो n आएगा उसमें 2 जुड़कर होना चाहिए। जैसे अगर मैं 8 गुणे 4 कर दूं, 8 गुणे 4 कर दूं तो बोलो कितना आएगा, 32। 32 का अंतिम अंक क्या है, 2 है।
32 का अंतिम अंक क्या है? क्या 4 + 2 2 होगा? नहीं होगा, तो इसको तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर फिर से देखिए, हमने लिखा कि 8 गुणे आप 8 कर दो, 8 अठे होता है 64 है, भी दिख रहा है साफ साफ 64 है। तो अब देखो क्या जो n + 2 इसके बराबर है, जैसे इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, 8 + 2 कितना होता है 10 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी खत्म कर दीजिए। अब नंबर आता है इसका 6 का, तो मैंने लिखा 8 गुणे 6 आता है 48, कितना आता है 48। अगर आप इसको n ले रहे हैं और n में 2 जोड़िए, मतलब 6 में 2 जोड़िए, तो देखिए किसके बराबर होगा 8, 8 8 के बराबर है, तो इसलिए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन कौन होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। करेक्ट सोल्यूशन यहाँ पर 36 होगा। 64 वाले गलत कर दो। जितने लोग 36 बताए, जैसे रजत ने बताया, अमित ने बताया, ये लोग टॉफी खाने के हकदार हैं। चांदनी जी हैं, जो जो हमें सी ऑप्शन बताए हैं, 36 बताए हैं, वो सच में टॉफी खा सकते हैं। बाकी लोग गलत करके आए हो, तो गलत किए हो तो पहले समझदारी से उसका सही उत्तर करिएगा। यस, तो आपने नोटिस किया कि इसका सही आंसर क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, n का मान 6 होगा, n + 2 करने से 6 2 8 होगा, और 8 की पॉसिबिलिटी इसी के साथ बन सकती है, बाकियों के साथ बन भी नहीं सकती है। तो मैंने जो आपको बता दिया आप नोट कर लीजिएगा। 8 छंगे अंतिम में 48 होना चाहिए, 48 के अंत में 8 होना चाहिए, तभी पॉसिबल था। तो जितने लोग 36 बताए एकदम सही है। तो सही उत्तर आपका 36 है, राइट सोल्यूशन है। और एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट भी था, अगर आपने अच्छे से इसको तैयार किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई कोई बात ही नहीं ना। यस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आई होप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब पावर पर आ जाएगा। तो अगली कंडीशन अब यहाँ से हम रोक जाते हैं और अगली कंडीशन पर हम लोग बात करने जाते हैं। इतना तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? हाँ, खिलाएं, बिल्कुल खिलाते हैं जल्दी से। चलिए अब अगला हेडिंग आप लोग करो, बेस्ड ऑन बेस एंड पावर। बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, हाँ, बेस एंड पावर पर आधारित चलते हैं। बेस एंड पावर का मतलब हो गया आधार और घात पर आधारित, आधार और घात पर आधारित। आइए आधार और घात के बारे में समझिए। सबसे पहले आप ये जान लो कि आधार घात कोई नई चीज नहीं है, इट्स अ जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। जो गुणे का कॉन्सेप्ट था वही आपका बेस एंड पावर का अप्रोच है। जैसे आप सबको पहले बेस एंड पावर का बेसिक क्लियर हो, और है भी सबको, मुझे पता है। कहीं पर लिखा है यम की पावर n, दैट मीन्स यम इंटू यम इंटू यम इंटू यम इंटू हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, मतलब n बार। जैसे मैंने आपको दिया, हमने कहा 13 की पावर 5, इसका मतलब 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13, 5 बार करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो आपको जो अभी यूनिट डिजिट करा है हम लोगों ने, उसी तरह का ही अप्रोच यहाँ पर भी है। तो आपको जैसे इसमें कई चीजों का फायदा भी हमें दिखेगा, जैसे बेस एंड पावर में कुछ टफनेस भी दिखेगी, तो कुछ हमें आसान पैटर्न भी समझ में आएंगे। और उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। हम यूनिट डिजिट फाइंड करने जा रहे हैं, हमारा यूनिट डिजिट किस पर निर्भर करता है ये भी आपको तय होना चाहिए। हमारा यूनिट डिजिट यूनिट पर ही निर्भर करता है, अंत पर ही निर्भर करता है, और किसी पे थोड़ी निर्भर करता है। तो हमारी किसी भी संख्या का जो अंत मान होगा, संख्या का जो इंड होगा, वो आप बता दो क्या होगा भैया? वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। भाई आप ऐसे देखो, किसी भी संख्या के इंड में क्या हो सकता है? हमारे पास पूरी मैथमेटिक्स में अवेलेबल नंबर ही तो हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? जैसे क्या क्या हो सकता है बताओ? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर हम मैथ कितने किस प्रकार के या कितने नंबर से बनते हैं पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपनी क्लासिफिकेशन में डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में प्रोवाइड किए गए सिंबल हैं। जैसे अंग्रेजी में ए से जेड प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे गणित में 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और कहते हैं भैया कि आप सब लोग इन्हीं से पूरी मैथ बना लो। तो हम भी जब भी कभी कोई बेस पावर का प्रश्न पढ़ेंगे, तो उसके बेस के एंड में इन्हीं में से तो कोई ना कोई रहेगा। 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, इन्हीं में से कुछ रहेगा। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन्हीं में से तो कुछ आएगा, और कोई डिफरेंट चीज थोड़ी आने वाली है। कुल अपने पास 10 डिजिट हैं, यही 10 डिजिट प्रश्न बनाते हैं, यही 10 डिजिट उत्तर देते हैं। तो हमारा पूरा फोकस इन्हीं 10 डिजिट पर है कि भाई आप लोग कैसे कैसे हो, किस तरह के लोग हो, जिससे कि हम चीजें कंफर्म कर लें। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको कुछ कैटेगरी बना लेते हैं, और कैटेगरी वाइज चीजों को लेकर चलते हैं।
तो मैं आपको सबसे पहली कैटेगरी दूंगा केस 1 करके और कहूंगा कि आप ऐसी संख्या यूज करने जा रहे हो, ऐसा बेस यूज करने जा रहे हो, उसके ऊपर चाहे जो पावर लगा दो, जब उस बेस के अंत में मतलब इंड डिजिट में, इंड में आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे ना, मैंने कहा नोट कर लीजिएगा आप लोग, जब जब आधार आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, 0, 1, 5 या 6 हो, तब किसी भी घात के लिए इकाई का अंक वही रहता है। ठीक है, मतलब आप चाहे जो पावर लगा दो उसके ऊपर, कितनी शक्ति उसको दे दो, जैसे अगर किसी संख्या के अंत में 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, अब उस संख्या के अंत में चाहे जो पावर लगा दो उसके मान में, उसके अंत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज वही का वही बना रहेगा, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन, कोई भी फर्क आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपसे कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैंने लिखा 21 है कि पावर 49 है, इसका मतलब 21 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, 49 टाइम्स है। तो अगर एक का गुणा आप एक से चाहे जितनी बार करो, क्या कुछ फर्क आएगा, क्या नहीं आएगा। अंतिम डिजिट इसकी क्या रहेगी, इंड एक ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंत में एक ही रहेगा। इसी तरह से 14 अगर 5 है और यहाँ पर 135 लिखा है या 132 लिखा है, जो मर्जी लिख दीजिए, 5 का गुणा 5 गुणे 5 गुणे, वैसे भी मैंने आपको बताया कि 5 का गुणा किसी विषम के साथ होगा तो अंत में 5 ही आने वाला है, तो कोई फर्क तो नहीं, यहाँ पर भी 5 ही आएगा। फिर मैंने लिखा 246 है, पावर 39 है। अब 6 का गुणा देखो, 6 में करो 36, फिर 6 में करो 36, मतलब ऐसे ही कंफर्म होता जाएगा, इंड में हमेशा 6 ही आएगा। और एक सबसे, ये तो बहुत ही इजी है कि अगर किसी के अंत में 0 है, चाहे जो पावर लगा दो, 0 का गुणा किसी से भी होगा तो अंत में 0 ही आएगा। ऐसा कोई प्रश्न बना जिसके अंत में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसके इकाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप जरूर बताओ हमें उत्तर करके। मैंने क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिएगा, 236 की पावर 121 प्लस 45425 की पावर 129 माइनस 21211 की पावर 149। प्लीज टेल मी द यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक आप लोग बता दो कि कितना हो जाएगा। जो बता सकते हैं कंफर्टेबल हो प्लीज हमें आंसर कर दें कि इसका इकाई का मान क्या हो जाएगा। कौन कौन कर रहा है बताइए भाई, सभी लोग। चलिए बताइए फटाफट, सब लोग बताएं कौन कौन बता रहा है इसका उत्तर। मैं आपको कंफर्म कर दूं भाई, यह 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा। बस आप प्लस माइनस जैसा दिया है उस हिसाब से करें। 6 5 11, 11 में से 1 निकलेगा 10 होगा, 10 का मतलब 0 होगा। इकाई का मान कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एज इट इज आपका वैल्यू बनी रह जाएगी। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया कि आपको पता है कि किसी भी संख्या के अंतिम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होता है, तो 0 का रोल खत्म कर दिया, 1 का कर दिया, 5 का कर दिया और 6 का कर दिया। अभी और लोग बचे हैं, उनकी तरफ अपनी नजरें हम लोग घुमाते हैं और सबको कंफर्म कर लेंगे, सब प्रकार के प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए दूसरा केस देखिएगा, केस 2। अब हमारा ये कहने का अर्थ है, इसको पढ़िए, जब कोई फिर से हम नंबर लिखेंगे बेस और पावर के रूप में, बेस एंड पावर के रूप में, तो बेस के अंत में, ठीक है, बेस के एंड में अगर आपको क्या क्या दिखे, ध्यान से देखना, बेस के एंड में अगर मुझे 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, 2 3 7 8, मतलब अपने पास 10 डिजिट थी, 0 1 5 6 का काम हमने कंप्लीट किया, मतलब 4 डिजिट पहले हम ओवर कर चुके हैं, 4 डिजिट फिर ले रहे हैं, 4 डिजिट फिर ले रहे हैं। हमने कहा पहले 2 3 7 8 को छोड़ दीजिए, पहले एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन लेते हैं। चलो
हमने कहा इंड में अगर 4 है और 9 है, कितना है 4 एंड 9 है, पहले 2 डिजिट ले लेते हैं फिर उसके बाद हम 2 3 7 8 को लेते हैं। 4 एंड 9 है, उसकी पावर चाहे जो लगी हो, कोई भी घात अगर लगी हो, तो आपको उसका सिस्टम में बताता हूं। जैसे आप एक बात समझ लो, अगर किसी भी संख्या के अंत में 4 है, 4 की पावर 1 करो, देखो अंत में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 की पावर 2 करो, अंत में क्या आएगा बताओ, 6 आएगा। 4 की पावर 3 करो, अंत में क्या आएगा, फिर से 4 आएगा, 6 चौके 24, 64 होता है वैसे भी। 4 की पावर 4 करो, 256, अंत में 6 आएगा। तो एक बात मैं देख पा रहा हूं कि जब जब हमारी पावर ऑड है, ऑड है मतलब 1 है, 3 है, 5 है, तो उस समय वैल्यू 4 4 ही रह जा रही, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मेरी पावर अगर जो है 2 है, 4 है, 6 है, तो मान देखो कितना हो जा रहा है, 6 होता जा रहा है। मतलब हम लोग लिखेंगे 4 है, और अगर मान लो हमने यहां पर लिखा कि जो पावर है, पावर अपनी एक अगर सम संख्या है और पावर एक विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट देखिए कैसे डिसाइड होता है। सम पर 4 के लिए हो जाएगा 6, 4 पर क्या हो जाएगा 6, और विषम पर 4 4 ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं रहेगा। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में आपको 4 दिख रहा है और पावर एक सम संख्या दिख रही है, तो 4 4 ही रह जाए, सॉरी 4 6 हो जाएगा, और विषम संख्या पे 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम 9 को भी टारगेट करें, केवल 4 के लिए नहीं काम होता है, 9 के लिए भी काम करता है, क्योंकि दोनों की साइक्लिसिटी 2 होती है। 9 पर भी देखिए, 9 की पावर 1 है, 9 रहेगा। 9 की पावर 2 है, 81, मतलब 1 रहेगा। 9 की पावर 3 729 रहता है, मतलब फिर 9 होगा। 9 की पावर 4 फिर अंतिम में 1 आएगा। तो यहाँ पर भी कंडीशन आपको वही देखना है, वही लगाना है कि जब जब 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो 1 हो जाता है, और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या होती है तो 9 पे कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है, तो पावर को चेक करना है इवन है कि ऑड है, उस हिसाब से हम लोग अपनी यूनिट डिजिट को फिक्स बता पाते हैं, यूनिट डिजिट क्लियर हो पाती है। जैसे एग्जांपल मैं 1 2 आपको करके देता हूं, आप लोग कंफर्म करिएगा। हमने लिखा 424 की पावर है 138। चलिए बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हमने कहा 424 है, पावर 138 है, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। यहाँ पर 4 है, हाँ यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। 4 है और ये सम संख्या है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं, यस। फिर उसी तरह से 329 है, पावर यहाँ पर 325 है। अब बोलिए क्या हो जाएगा। देखो अंतिम में 9 है और पावर एक विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। तो विषम के लिए बोलिए क्या हो जाता है, विषम के लिए अगर यहाँ पर 9 है तो विषम के लिए आपको कंफर्म है कि मतलब 9 का 9 ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने लिखा 12124 है, पावर अपने पास 317 है। अभी यहाँ पर देखो विषम है कि नहीं, हाँ विषम है, तो 4 पर क्या रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा। मतलब ध्यान देने की जरूरत है केवल पावर के सम विषम की स्थिति को, सम विषम के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि वहां पर यूनिट डिजिट क्या रह पाएगी, कैसे हो पाएगा। अब जैसे एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी लोग उत्तर करके बताइए, फटाफट सब लोग करके दिखाइए। मैंने लिखा 32324 की पावर 39, हाँ, प्लस 42421 की पावर 178 प्लस 319 की पावर 38 माइनस 416 की पावर 32। प्लीज बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जो कर सकते हैं कंफर्म करिए। इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा, जल्दी से प्रश्न हल करके बताएं हमें कितना हो जाएगा। 4 है और ये क्या है, विषम संख्या है, विषम है तो 4 के लिए विषम पर क्या होता है बोलो, 4 का 4 ही रह जाता है। 1 पर चाहे जो पावर लगा रहे, 1 का 1 ही रह जाएगा। 9 है और पावर क्या है, सम है, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 के लिए चाहे जो लिखा है, 6 का 6 ही रह जाता है। माइनस है, प्लस है, प्लस है, तो 4 2 6 है, और 6 6 से घटा तो वैल्यू कितनी हो रही है, 0 है। अंत में कितना होने वाला है, 0। तो ये सब बातें बहुत ध्यान में रखनी है, ध्यान से समझनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। ठीक है, अच्छे से इसको क्लियर करना है, समझना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यस, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिएगा। ये तो हो गया, मतलब अभी तक हम लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर यही टारगेट किया था, और उस टारगेट में 2 लोग का काम और तमाम हो गया, एक तो 9 का और दूसरा 4 का। अभी बच रहा है 2 3 7 8, बस 4 डिजिट और बच रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं बचा है। तो आइए इनको भी अब फाइनल कर लेते हैं, इनको भी कंफर्म कर लेते हैं।
तो केस हम लोग 3 पर पहुंच चुके हैं और यही केस से हम जीत जाएंगे इसको। केस 3 पर पहुंच चुके हैं। हमने कहा जब जब आधार का अंतिम अंक क्या हो जाए, 2, 3, 7 या 8 हो, 2, 3, 7 या 8 हो। ठीक है, आधार का अंतिम अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उस हिसाब से यहाँ पर कंफर्म करिए। चलिए, आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो क्या अभी करने में? जल्दी बताइए, अच्छे से पढ़िए, कंफर्म करिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस सीट और कॉन्सेप्ट सारी चीजें जाएंगी, बस एक टेक्निकल समस्या सही कर दूं। प्रैक्टिस सीट और कॉन्सेप्ट के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे जब हम इसको कवर करेंगे ना, तो वहीं पर वो सारी चीजें भेज दी जाएंगी, वहां पर सारी चीजें चली जाएंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आधार का अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, जैसे हमने लिखा बेस है अपना, तो बेस का अंतिम अंक कौन है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, पावर चाहे जो लगा। ठीक है, पावर चाहे जो लगा हो। आइए निर्धारित करते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता दूं इसके लिए, कैसे क्यों निर्धारित होता है। दरअसल हम ये बताओ, जब 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, तो कोई परिवर्तन क्यों नहीं था, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 थी। जब 4 था और 9 था तो उसकी साइक्लिसिटी 2 थी, इसलिए 2 पर परिवर्तन हो गया। फिर मैं जो बताने जा रहा हूँ 2, 3, 7, 8, ये तीनों चारों एक जैसा परफॉर्म करते हैं, इनका नेचर, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। और वो क्या होती है समझिएगा। आप कोई भी नंबर उठा लो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 अंत में 4 आता है, 2 की पावर 3 अंत में 8 आता है, 2 की पावर 4 अंत में 6 आता है। अब आप देखो, 2 की पावर अब जैसे 5 करोगे तो 32 होता है, अंत में देखो 2 आया कि नहीं। 2 की पावर 6 64 होता है, अंत में 4 आया कि नहीं, यस। 2 की पावर 7 करो तो क्या होता है, 128 होता है, अंत में कितना आया, 8 आया। 2 की पावर 8 करो 256 होता है, अंत में 6 आया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि 4 के बाद वही वैल्यू रिपीट करती है, और केवल 2 में ही नहीं, 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट, 7 में भी। आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें तो घर पे बैठ के वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपको जब भी कभी कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसमें देखो देखो 2 2 3 2 है, इसकी पावर अगर 4 to 8 है, 4 to 8 है, या 4 to हमने कहा चलो 7 है, अभी दूसरा कोई नंबर लेते हैं, 4 to 7 है, आपको इसको डिसाइड करना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, हाँ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए, कंफर्म करिए। ऐसे के लिए भैया हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे पास पावर हो ना, पावर को 4 से भाग करना चाहिए। नियम देखो, समझो आप लोग, मैं जो रूल आपको बता रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसी संख्याएं अपने पास हैं जिसके अंत में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उसको अगर हम उसकी यूनिट डिजिट डिसाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पावर को 4 से भाग करना होगा, और भाग करके रिमाइंडर निकालना होगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल। और आप ध्यान रखना कि शेषफल निकालना आसान है, क्योंकि भाग करना आसान है। 4 से भाग करना मतलब अंतिम 2 अंकों को भाग करना, पूरी संख्या को भी भाग करने की जरूरत नहीं होती है। और शेषफल आप जब 4 से भाग ही कर रहे हो तो भाजक से हमेशा छोटा होता है, तो शेषफल या तो 1 आएगा या 2 या 3, उससे बड़ा तो आ नहीं सकता है। तो जब मैंने 27 को, मतलब हम पूरे 427 को दिमाग में ना रखें, 27 को मैंने 4 से भाग किया, तो 4 छंगे 24, 3 27, तो रिमाइंडर आया 3। अब इन 2 की पावर हम 3 कर दें, मतलब जो अंतिम अंक है उसको हम पावर 3 कर दे, जो शेषफल आए, तो वैल्यू हो गया अंत में 8। मतलब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो आपको पावर को 4 से भाग करना है और शेषफल लाना है, उस शेषफल को उठा करके जो हमारे पास बेस है उसके अंतिम अंक में पुट कर देना है, आंसर हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। देखिए, जैसे और नंबर उठाते हैं, 2 4 3 की पावर 4 2 9, ये आपके पास एक प्रश्न है, आपको इसका यूनिट बताना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। देखो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, देखिए फिर से हम गए, इसको हमने 4 से भाग किया, 4 से किया भाग, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये देखो हमने अंतिम 2 अंक को किया, 29 को ही किया, 4 सते 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आया, और 1 आया तो हमने उठा के 3 की पावर 1 कर दिया, इसका आंसर कितना आएगा, बोलो 3 आएगा। बस सीधा सीधा आप लगा दो, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं। मैंने कहा 4 2 1, ठीक है, 4 2 1 8 है कि पावर यहाँ पर 13195 है, हाँ 13195 है।
इसको अगर हम मतलब यहाँ पर भी इसकी भी यूनिट अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग इसको 4 से भाग करें, 4 से भाग करें और इस 95 को 4 से भाग करें, ठीक है, 95 को 4 से भाग करें। और जब हम 95 को करेंगे तो वही चीज है, फिर हमको मतलब जैसे ये हमारे मन में डाउट ना रहे कि हमको पूरे संख्या को करना है, पूरे संख्या को भाग करने के लिए चाहे रफ स्पेस लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। अंतिम दो अंक को भाग करो, 23 चौके 92 होता है, 92 3 95, रिमाइंडर हो गया 3, रिमाइंडर 3 हो गया, 8 की पावर आप 3 कर दो, 8 की पावर 3 मतलब 8 गुड़े 8 गुड़े 8, ठीक है, 512 वैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 8 अठे 64 4 अठे 32, तब भी देखो आपके पास अंत में 2, मतलब कहने का अर्थ जो हम गुड़ा वाला सिस्टम लगाए वही चीज है। ये देखो 8 गुड़े 8 गुड़े, और वहां तो बल्कि टप किया था, यहाँ आसान है, 8 अठे 64 4 अठे 32, आंसर 2 आया कि नहीं आया? यस। तो ध्यान रखिएगा इस तरह की चीजें आपके सामने होगी। एक डाउट हमेशा मन में लोगों के आता है, जैसे मैंने एक प्रश्न दिया 2418 की पावर 448 है, अब आप इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इसका इकाई का मान क्या होने वाला है, कौन कौन बताएगा? आप तुरंत कहोगे सर इसको हम 4 से भाग करेंगे। अब जब 4 से भाग किया तो पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि 12 चौके 48 होता है, तो आपके मन में आया रिमाइंडर तो सर 0 हो गया। और बहुत लोगों को पता है और सही भी है, आपने सही पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर अगर हम 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमेशा मान कितना आता है 1, ये पढ़ा है हम लोगों ने, मान हमेशा कितना आता है 1। तो गलती से अगर आपने इसके लिए 1 लगा दिया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जैसे आपने सोचा चलो 8 की पावर 0 लगा दे मतलब 1 हो गया, 1 लगाने से आपका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 मत लगाना, गलत है, 1 लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। सत्य क्या है, सही क्या है उसको समझिएगा। जब भी 4 आएगा तो 4 की जगह सॉरी 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर अर्थात पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको उसकी जगह पर 4 का उपयोग करना है। किसका? 4 का उपयोग करिए और 8 की पावर कितना कर दो? 4 कर दो, 8 की पावर 4 कर दो, और 8 की पावर 4 क्या हो जाएगा आप खुद ही बता दें यहां पर। हाँ बोलिए, तो कितना हो जाएगा? 8 की पावर 4 बोलो, 6 आएगा, हमेशा 6 आएगा, 2 की केस में और 8 की केस में हमेशा 6 आएगा। याद रखना, जब भी यह पावर 4 से कट जाए तो अगर यहाँ पर एंड में 2 है या 8 है तो उस केस में हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। और यही जगह पर देखो एक बात पे सत्य हो जाता है, सही हो जाता है, ध्यान रखना। जैसे ये लिखा है कि 317 की पावर 2024, अभी देखो ऐसी केस में ना, चाहे यहाँ पर 3 रहे चाहे 7 रहे, दोनों की केस के लिए हमेशा 1 ही आएगा। अब इसको आप 4 से भाग करके देखिए, 24 4 से कट जाता है, रिमाइंडर 0 होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं, कहेंगे सर 0 पुट करके देख रहा हूँ, 0 तो पुट करने पर 1 तो आ रहा है। भैया उस समय नहीं आ रहा है, इसको 4 ही सोचो और 7 की पावर 4 सोचो, 7 की पावर 4 49 गुणे 49 1 ही आएगा। और बहुत सारे लोग इस बात पर तर्क देते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा, 0 पुट करने पर तो 1 हो ही रहा है, उस हिसाब से तो 1 ही आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, जब इंड में देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इंड में 2 हो 8 हो और जो पावर हो ना, वो पावर जो है अगर यह 4n के रूप में है, मतलब 4 से कट रही है, तो यूनिट आपका हमेशा क्या होगा? 6 होगा दोनों के लिए। और यहीं पर अगर इंड में 3 हो 7 हो, 3 हो 7 हो और पावर अगर 4 से कट रहा है, तो ऐसी केस में हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यह बातें सब ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ प्रश्न है, फटाफट जल्दी जल्दी उसको निपटा दें जिससे ये वाला पार्ट आपका पूरा हो जाए, ठीक है। तब कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, आज पहले इतना हम लोग कवर कर लें। आप लोग प्लीज बताओ, सभी लोग जो बता सकें। 3 की पावर 40 है, कौन कौन कमेंट कर रहा है? तेजी के साथ, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, 10 मिनट से कम ही समय में हम पूर्ण कर लेंगे। 3 की पावर 40 का अंतिम अंक पूछा है, बड़े मन लगा के पूछ रहा है, बड़ी आपसे उम्मीद करके, तो बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा जी। हाँ, मत सोचो इधर उधर के चक्कर में, रिवाइज करो, इधर उधर के चक्कर में रहोगे भाई तो सब खराब हो जाएगा। भाई देखो, जब आप यहाँ पढ़ने आते हो तो बहुत भांति भांति के लोग मिलेंगे आपको, बस आपका फोकस कहाँ है, फोकस अगर वहां है तो वहां जाएगा, मिलेगा, और यहाँ पर रहेगा तो भाई यहाँ की चीजें मिलेगी। 4 से भाग करो, पूरी तरह से कट रहा है कट रहा है, रिमाइंडर 0 हो गया, 0 के लिए हम 4 लेते हैं, और ऐसे भी 3 है तो अभी मैंने बताया था 1 आएगा, इसके अंत में 1 आएगा ना। फटाफट बताइए, 1 आएगा, बहुत बढ़िया। तेजी के साथ सब लोग कमेंट कर दें, बोलिए। 27 की पावर 224 है, 27 की पावर 224 है,
कौन कौन उत्तर करेगा? इसका भी उत्तर क्या आने वाला है? अंतिम में देखो 24 है, 4 से कट रहा है, 4 छंगे 24, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। 0 है तो 1 लिखिए, 7 की पावर क्या कर दो, सॉरी 1 नहीं 4 लिखना है, 7 की पावर 4 कर दो, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होने वाली है। मतलब वो तय था, मैंने कहा था 2 और 3 और 7 के लिए 1 ही आना है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 1 ही आएगा इसका भी मान ना, 1 ही आने वाला है। आइए इसका मान बताइए। 2 है, 7 है, 5 है, 3 है, पावर 167 है। इकाई के स्थान पर बोलिए क्या कितना आंसर हो जाएगा इसका, फटाफट बोलिए। 4 से करो भाग, 67 को 4 से भाग करो, 16 चौके 64, 3 67, रिमाइंडर कितना हुआ? 3, रिमाइंडर हुआ 3, 3 की पावर लगा दो 3, 3 3 9 3 27, अंत में क्या आएगा? 7, क्या आने वाला है? 7 ना, 7 ओरल हो जाता है, एक बार ध्यान से बस सीखने की जरूरत है, एक बार अच्छे से मन लगा के सीख लिया तो मुझे नहीं लगता किसी को कभी दिक्कत होने वाली है, फटाफट सब लोग बता लेंगे, बहुत तेजी के साथ बता लेंगे। लीजिए इसका उत्तर बताइए। 67 की पावर 25 है, 67 की पावर 25 है, -1 है, इकाई के स्थान पर बोलिए क्या हो जाएगा? कौन कौन बताएगा इसका मान, फटाफट बताइए। भाई देखो इसका मान तो एक ही है बेचारा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ए है 27, अंत में 7 है, यहाँ पर 25 है, 25 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 1 आया तो 7 की पावर 1 कर दे, -1, मतलब 7 - 1 कितना होता बोलो? 6 होता है। क्या हो जाएगा? 6 ना, 6, यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए कंफर्म उत्तर कितना हो रहा है? 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोगों का, कंफर्म। एक लास्ट प्रश्न मैं इसको कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा और फिर आप लोगों से मुक्ति आज इजाजत लूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट सब लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 32 की पावर 32 है, फिर पावर क्या है बोलो? 32 है। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, मतलब 2 बार पावर लगाया हूं, ठीक। चलो एक बात आप समझ रहे हो कि जैसे इसको सोचो, यह 2 की पावर 32 का मतलब क्या है? 2 की पावर 32 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 32 को क्या लिख सकते हो? 32 को 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 4 नहीं, पूरा मतलब पूरा तो नहीं लिख सकता हूं, लेकिन जैसे अगर हमें सोच लें कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके पार पावर 32 है, पावर 32 है, कंफर्म, यस। आपको पता है कि जो एक पावर होगा, जो पावर लगता जा रहा है, पावर इवन होगा कि आड होगा? भाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो पावर का इवन होना तय है। क्या होना तय है? इवन, मतलब सम होना तय है। और यहाँ पर अंत में क्या है? यहाँ पर वैल्यू क्या है? 2 की पावर 4, मतलब एक तरह से आप चाहे तो ऐसे भी सोच सकते हो, चाहे 2 की पावर 4 हम लोग 16 ले लें, उसके आधार पे भी जा सकते हो, अंत में क्या होने वाला है? 6। जैसे अगर इसको लिए सोचकर चलो तो यहाँ पर कितना होने वाला है? 6, हाँ, तो वैसे भी 6 होने वाला है। तो आपको कंफर्म है कि अगर जब अंत में जब 6 आता ही आता है, फिलहाल इससे सम विषम से कोई मतलब नहीं था, यह 16 की पावर हो गया। अब हमने आपको पढ़ाया 16 की पावर पर पावर चाहे जितनी लगी हो, अंत में अगर किसी एक संख्या के 6 आ जाए तो कोई फर्क ही नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मान तो 6 ही है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न ऐसे जनरल दे दूं, हमने कहा कि 36 की पावर देखो 53 की पावर 53 की पावर 55, ऐसे लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं है, अंत में 6 ही होने वाला है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता। तो इस तरह के प्रश्न आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबर दिखा के आपको गुमराह किया जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, फटाफट सब लोग उत्तर कर सकते हैं। एक प्रश्न मैं ऐसे ओपन कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, आप सभी लोग 15 में लिख रहा हूं यहाँ पर, लेकिन है 15 नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मैं जहां तक पढ़ाया हूं आज उसी के आगे से भाग 2 लूंगा और यूपीपी लेवल का, यूपीएसआई लेवल का मैं पूरा का पूरा कंफर्म कर दूंगा जी। चलिए ये आपका होमवर्क है, कमेंट करना है इसका उत्तर आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पॉजिटिव फीडबैक देने हैं, आपको बताना है कि सच में आपको सेशन कैसा लगा, पढ़कर कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। योर वैल्यूएबल कमेंट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, अच्छे होंगे हमारे लिए, हमें अप्रिसिएट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, सभी को शुभ रात्रि, सभी को गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं, कल आगे की डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।